अचानक से लड़के के ऊपर गिद्ध आकर बैठ गया उसको खाने के उम्मीद से, लेकिन तभी लड़के की आंख खुली और उसने गिद्ध को नीचे खाई में फेंक दिया। वो घबराकर उठ बैठा, नीचे देखा तो वहां था एक गहरा खड्डा। उसने जोर से पापा को पुकारा। उसे याद आया कि वो अपने पिता के साथ शिकार पर आया था, लेकिन तभी एक पागल याक ने उस पर हमला कर दिया। याक ने उसे सीधा खाई की तरफ धकेल दिया। सौभाग्य से वो एक पत्थर पकड़ पाया, लेकिन वो पत्थर भी जल्द ही टूट गया और वो फिर से गहराई में गिर पड़ा। उसे एहसास हो गया कि उसके पापा अब बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे चट्टानों की दरारें पकड़कर नीचे चढ़ाई शुरू की। तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया। अब तो लगा कि सब कुछ खत्म है। नीचे कोई सहारा नहीं था। आसमान काले बादलों से भर चुका था, मानो खुद भगवान भी उसकी चिंता कर रहे हो। उसकी जीने की चाहत उसे किसी तरह टिकाए रखे थी। नीचे देखा तो पानी खाई को भर चुका था। उसे समझ आ गया कि यही उसका आखिरी मौका हो सकता है कूदने का। बहुत ऊंचाई थी, लेकिन अगर नहीं कूदा तो मौत तय थी। और फिर उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगले दिन वो कीचड़ में होश में आया। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। वो घिसटते हुए पानी के एक गड्ढे तक पहुंचा। वहां उसे कुछ प्राचीन जमा हुआ पानी मिला, जिसे पीकर वो थोड़ा संभला। उसे एक केंचुआ भी मिला। फिर उसने अपने बूट से सूजे हुए पैर को बाहर निकाला। पैर की हालत बहुत बुरी थी। उसने 2 पत्थर लगाए और एक झटके में हड्डी को जोड़ दिया। फिर लकड़ी से पट्टी बांधी और खुद को थोड़ा संभाला। इसके बाद वो लंगड़ाता हुआ चल पड़ा। बहुत दूर चलकर वो उस चोटी तक पहुंचा जहां उसके पिता ने उसकी कब्र बनाई थी। असल में सबको लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन उसके पिता ने पूरी रात खड़े होकर उसे पुकारा था। मगर अपनी जिम्मेदारी के चलते पिता को बाकी कबीले के लोगों के साथ लौटना पड़ा। वहां औरतें और बच्चे थे। लड़का अब टूट चुका था और जमीन पर लेट गया। तभी उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ जंगली भेड़िए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो लंगड़ाता हुआ दूसरी दिशा में भागा, लेकिन भेड़िए बहुत तेज थे। एक भेड़िए ने पीछे से उसे काट लिया। तब उसने चाकू निकाला और पूरी ताकत से उस भेड़िए को घायल कर दिया। किसी तरह पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। नीचे के भेड़िए अब भी उसे देख रहे थे। चांदनी रात में उनकी आंखें चमक रही थी। वो डरावना लेकिन सुंदर दृश्य था। अगली सुबह सब भेड़िए चले गए। बस एक घायल ग्रे वुल्फ वहीं रह गया। लड़के ने लकड़ी और चाकू से एक भाला बनाया और भेड़िए को मारने चला, लेकिन जब उसने भेड़िए की आंखों में देखा तो उसे अपनी ही हालत याद आ गई। वो भी तो अकेला था। भेड़िए की आंखों में डर था। लड़का उसे मार नहीं पाया। उसने उसका मुंह बांधा और नदी के किनारे उसकी पट्टी की। तभी उसने देखा कि कुछ और भेड़िए पहाड़ी पर नजर आ रहे थे। उसने एक गुफा में जाकर भेड़िए को छुपाया और खुद भी बेहोश हो गया। अगली सुबह भेड़िया पानी पी रहा था। लड़के ने कुछ कीड़े खोजे और आधे आधे दोनों ने खाए, मगर ये काफी नहीं था। इसलिए अगले दिन लड़का शिकार पर निकला और उसे एक खरगोश मिल गया। उसने पत्थर से उसे मारा और पहला शिकार पूरा किया। वो वापस गुफा आया और लकड़ी रगड़कर आग जलाई। पूरा दिन मेहनत के बाद उसे भुना हुआ मांस मिला। भेड़िए की भूख से आंखें चमक उठी। लड़के ने कहा, मांस चाहिए तो समझदारी से रहना, और भेड़िए ने गर्दन झुका दी। लड़का मुस्कुराया और उसे एक हड्डी फेंक दी। अगले दिन जब लड़का वापसी के लिए चला तो उसने भेड़िए को उसके झुंड के पास लौट जाने को कहा, लेकिन भेड़िया टस से मस नहीं हुआ। लड़का चला, भेड़िया पीछे आया। लड़के ने लकड़ी फेंकी। भेड़िया उसे कुत्ते की तरह वापस ले आया। अब दोनों साथ चलने लगे। लड़के ने उसका नाम रखा अल्फा। दोनों ने साथ मिलकर शिकार किया। अब लड़के को खाने की चिंता नहीं थी। रात को दोनों साथ सोते। सुबह अल्फा उसे जगाता। भाषा अलग थी मगर भरोसा गहरा था। फिर एक दिन कुछ जंगली सुअर दिखे। अल्फा दौड़ पड़ा। लड़का भी भाले के साथ तैयार था, लेकिन सुअर ने उसे धक्का मार दिया। शिकार भाग गया। शायद अल्फा सोच रहा था कि ये इंसान तो निकम्मा है। अब हर बार अल्फा ही शिकार लाता, फिर भी लड़का ही बांटता, लेकिन अल्फा फिर भी उसके साथ बना रहा। अब वो कुत्ते की तरह बन गया था। लड़का अब उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करता था। और फिर वो रात आ गई जब उन्हें अलग होना पड़ा। एक काला भेड़िया सामने आया। लड़के ने हथियार उठाया, लेकिन अल्फा आराम से उसके पास गया। दोनों पुराने दोस्त लग रहे थे। लड़का समझ गया ये उसका झुंड है। अब अल्फा को जाना होगा। दोनों की आंखों में आंसू थे। लड़के ने सिर हिलाकर इजाजत दी। अल्फा थोड़ी देर रुका, फिर चला गया। अब लड़का अकेला था। सर्दी शुरू हो चुकी थी। एक दिन चलते समय वो बर्फ की झील पर गया और बर्फ टूट गई। वो ठंडे पानी में गिर पड़ा। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन बर्फ बहुत सख्त थी और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। तभी अचानक बर्फ के ऊपर एक छाया आई। वो अल्फा था। उसने जोर लगाकर बर्फ तोड़ी और लड़के को बाहर खींच लिया। बर्फीली हवा और भीगी देह ने लड़के को जकड़ लिया था, लेकिन इस बार उसके पास था दोस्ती का उजाला।